हाय नमस्कार प्यारे बच्चों, एक और फ्रेश वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। जो नवोदय विद्यालय 18 जनवरी को परीक्षा होने वाली है, उस 18 जनवरी वाली परीक्षा में ये जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ 40 रीजनिंग के, वो आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो भाई लोग जो भी नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो में नवोदय विद्यालय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो बिना समय बर्बाद किए वीडियो को शुरू करते हैं और चलिए जानते हैं कि कौन कौन जो क्वेश्चन है, जो कौन कौन से क्वेश्चन है जो नवोदय के एग्जाम में आने वाले हैं। पहले नंबर पे जो आपको आकृतियां देखने के लिए मिलेंगी, 4 आकृतियां आपके पेपर में, उसमें आपको अलग आकृति को पहचानना है। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर मतलब और पहले क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से आपको अलग आकृति को पहचानना है कि कौन सी आकृति अलग है। तो यहाँ पर आप देखोगे ऑप्शन नंबर सी वाली आकृति अलग है। क्यों आकृति अलग होने वाली है? क्योंकि यहाँ पर आप एक पैटर्न चल रहा है, देखो यहाँ पर 2 थे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 के बाद 3 हो गए थे, और यहाँ पर कितने होने थे? यहाँ पर 4 होने चाहिए, 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पर 2 दिए गए हैं और यहाँ पर वर्ग दिए हैं, तो ये अलग हो जाएगा। सेम यहाँ पर मतलब ये वाली आकृति, मतलब ये जो सी वाली आकृति है अलग हो जाएगी, ठीक है। तो एक पैटर्न चल रहा था, वो इसने फॉलो नहीं किया है, तो ये वाली आकृति अलग हो जाएगी। और यहाँ पर आप एक और चीज़ देखोगे कि सभी में इस तरीके से गोले थे, ठीक है, सभी इधर भी इधर भी इधर भी, लेकिन इधर में वर्ग बना दिया है छोटा छोटा, तो ये तो बिल्कुल अलग हो जाएगी। तो सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आप सभी का ऑप्शन नंबर डी वाली आकृति अलग हो जाएगी। क्यों अलग होगी? आप देख सकते हो सभी में इस प्रकार है, सभी में, ओके। तो इधर अंदर की तरफ कर दिया है, तो ये अलग आकृति हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी वाली आकृति अलग हो जाएगी। यहाँ पर ये सी वाली, अब क्यों आकृति अलग होगी? सभी में आप देखोगे थोड़ा सा ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये मतलब एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, बहुत नज़दीक हैं। एक बाहर है, एक अंदर है, लेकिन यहाँ पर है तो सब, एक बाहर है एक अंदर है, लेकिन ये क्लोज नहीं है, तो यहाँ पर सी वाली आकृति अलग हो जाएगी, ओके। तो चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथे क्वेश्चन में कौन सी आकृति अलग होगी वो आपको पता करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाली आकृति अलग हो जाएगी। आपको खुद ही पता चल रहा है, देख के मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे तरीके से। तो चौथे क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी वाली आकृति अलग हो जाएगी। प्यारे बच्चों, क्यों अलग आकृति हो जाएगी? आपको पता है कि ये जो आकृति है ऑप्शन नंबर ए बी सी डी बिल्कुल एक तरीके से सेम है, लेकिन यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है इसमें कटा हुआ है, तो ये आकृति अलग हो जाएगी डी वाली, ओके। तो 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। 5वां क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं फटाफट। और 5वां क्वेश्चन क्या होता है? देखिए यहाँ पर एक आकृति दे रखी होती है, ये वाली आकृति दे रखी है। इसी आकृति की तरह ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से एक आकृति को आपको पहचानना है कि कौन सी आकृति इसकी तरह दिख रही है। तो 5वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी वाली आकृति हूबहू इसी की तरह दिख रही है, आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ओके। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है इसमें भी आपको ये वाली आकृति की तरह ढूंढना है। तो ऑप्शन नंबर डी वाली आकृति इसकी तरह बिल्कुल हूबहू मैच हो रही है, तो ऑप्शन नंबर डी वाली आकृति इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। तो इसी तरीके से आपको पहचानना है। 7वें में देखोगे आप, 7वें में पहचानोगे ये जो आकृति है ये कहाँ पर दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर डी में ये आकृति दिख रही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है, बिल्कुल इसी की तरह मैच हो रही है, तो डी इज राइट आंसर। 8वां क्वेश्चन है, ओके। 8वां क्वेश्चन इस तरीके से आपको पहचानना है कि कौन सी इसमें आकृति सही बैठेगी। तो यहाँ पर कौन सी आकृति सही बैठ रही है? ऑप्शन नंबर सी वाली आकृति एकदम हूबहू इसी की तरह दिख रही है, तो 8 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ओके। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अब 9वें क्वेश्चन में क्या होता है? आकृति पूरक वाला आता है, ठीक है, आकृति को पूरा करना होता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके, और ये ऑप्शन है ए बी सी डी में से कौन सा इसका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम फिट तरीके से बैठेगा। आप इसको ड्रा करके अच्छे तरीके से बना के आप पता कर सकते हो। ये वाला पार्ट देखो, ये वाला इस तरीके से आ जाएगा, आ गया, और ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर आ जाएगा बीच में त्रिभुज भरा हुआ, एक और धारी आ जाएगी बीच में, और इस तरीके से इधर भी आ जाएंगे, ठीक है, इधर एक भरा हुआ पार्ट आ जाएगा और 2 खाली आ जाएंगे ऐसे करके, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। 10वां क्वेश्चन देखेंगे। 10वें में ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ये जो इस तरीके से बनाएंगे तो प्लस का निशान इधर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर किस किस में दे रखा है? ये प्लस का निशान सभी में दे रखा है। एक और इस तरीके से बनाएंगे, इधर दो तरीके से आ जाएंगे। यहाँ पर जो बिल्कुल दे रखे हैं ऑप्शन नंबर डी में दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए में भी दे रखे हैं। लेकिन अलग से एक चीज़ जो हमको देखनी है कि जो आप देखेंगे इसको अच्छे तरीके से, यहाँ पर जो ये जो बड़े बड़े हैं, ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला, ओके। चलो 11वां देख लेते हैं। 11वें में इसमें भी आपको फिट करना है। तो बेसिकली यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आकृति बिल्कुल राइट बैठने वाली है, क्योंकि आप इसको ड्रा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इस तरीके से, और ये वाला जो पार्ट है इस तरीके से आ जाएगा, जुड़ा हुआ है ना, इधर की तरफ भी जोड़ना था, इधर की तरफ हमारा जुड़ गया है, तो ये सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखेंगे। 12वें क्वेश्चन में भी आप बना के अच्छे तरीके से पता कर सकते हो, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बनाएंगे और इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है, ये वाला बीच में आ गया, और इस तरीके से इसको जोड़ेंगे
और ये वाला इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो डी इज़ राइट आंसर है। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो 13वें क्वेश्चन में ये जो ऑप्शन है थोड़ा इधर की तरफ दिए गए हैं, आप देखेंगे थोड़ा आपको कम दिखेगा, लेकिन आप यहाँ से देखेंगे ये जो क्वेश्चन है यहाँ से लेके यहाँ तक है और ऑप्शन ए बी सी डी इधर दिए गए हैं, साइड में दिए गए हैं। तो 13वें का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? सबसे पहले समझ लीजिए इन क्वेश्चन में करना क्या है। यहाँ पर एक पैटर्न चल रहा है, ये जो पहला है ये दूसरा पैटर्न है, ये तीसरा है, अब चौथे में क्या आएगा वो पूछा है। तो यहाँ पर कौन सा आएगा वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका, ठीक है, ये वाला पैटर्न यहाँ पर आएगा। अब क्यों आएगा थोड़ा समझना है। देखो ये जो पहला पैटर्न था यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है पैटर्न, दूसरा यहाँ से लेके यहाँ तक है, तीसरा यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो ये जो प्लस वाला निशान था इधर आ गया है, ओके। तो इन्होंने क्या किया है, ये जो आकृति है इस तरीके से घुमाई जा रही है, इस तरीके से, फिर इस तरीके से घुमाई जाएगी। जब आप ये आकृति इस तरीके से आप घुमाओगे तो ये वाली चीज़ तो किधर आ जाएगी हमारी, ये वाली चीज़ आ जाएगी इधर, ठीक है, जो कि यहाँ पर दिया भी गया है, ये वाली चीज़ आ जाएगी इधर, ओके। और ये गुणा वाला निशान आ जाएगा इधर, ठीक है। अब ये वाली चीज़ इधर आ गई और प्लस आ जाएगा इधर और बराबर आ जाएगा इधर। आप देख लो कि कहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर दिया गया है, ओके। 14वां क्वेश्चन देखेंगे, वो भी कुछ इसी तरह है, पहले ऐसे था फिर ऐसे था फिर ऐसे था। अब कैसे आएगा, देखो यहाँ पर ये चीज़ दे रखी थी, ये इधर आ गई है। अब यहाँ पर ये वाली जो चीज़ है ये ऊपर चली जाएगी, किधर चली जाएगी, मतलब रहेगी इधर ही, मतलब ये रहेगी इधर, लेकिन यहाँ पर आप देखो ये चीज़ ना इन्होंने बदली है, ये ऊपर की तरफ है, इधर की तरफ थी, इधर की तरफ ला दी है। अब ये इधर की तरफ होगी तो ये किधर की तरफ आ जाएगी, ऐसे करके ड्रा करके इधर की तरफ आ जाएगी। कहाँ दी गई है, ऑप्शन नंबर सी में दी गई है, तो सी इज राइट आंसर। 15वां क्वेश्चन देखेंगे, पहले ऐसे था फिर इस तरीके से था, फिर 2 बढ़े, अब इसमें कितने बढ़ जाएंगे, 3 बढ़ जाएंगे, एक बनाओ और ये 3 डंडे लगा दो उसमें ऐसे करके। 3 किस में देख लो, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ओके। चलो 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले इस तरीके से था, एक भरा हुआ था, फिर 2 भरे हुए थे, फिर उन्होंने क्या किया, 3 पार्ट भरे नहीं उसमें, इस तरीके से ऐसे ऐसे कर दिया बीच में, ओके। तो चौथे में क्या होगा, चौथे में भी ये जो पार्ट है इस तरीके से धारी मारी जाएंगी, तो अंदर लाइनें कितने, 1 2 3 लाइनें हैं, आप देख लो 3 लाइनें किसमें काटी गई हैं। तो ऑप्शन नंबर डी और बी इसका मतलब करेक्ट, मतलब मैच हो रहा है, थोड़ा सा मैचिंग हो रहा है, लेकिन होगा कौन सा राइट आंसर, इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। तो इसमें थोड़ा देख लेते हैं कि कौन सा होगा। तो 3 लाइनें इसमें कटी होनी चाहिए, 1 2 3, इसमें भी 3 लाइनें कटी हुई हैं, और सॉरी यहाँ पर ये जो लाइनें कटी हुई हैं ये एक पैटर्न में कटी होनी चाहिए, जैसे इस तरीके से इधर कट रही है ना, ऐसे करके उसी तरीके से इस तरीके से कटनी चाहिए, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में इस तरीके से काटी गई, तो ये तो होगा नहीं। और बचा कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर डी में बचा, एकदम इसमें इस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट काटा गया, ओके। तो आपको समझ आ गया होगा आई होप, ओके। 17वां हमारा क्वेश्चन है ये वाला, तो इसको भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी और करते हैं। 17वें क्वेश्चन में आपने कुछ नहीं करना, पहले इस तरीके से था फिर इस तरीके से था। अब देखो एक त्रिभुज था, त्रिभुज के अगले पैटर्न में इसमें एक वो रख दिया, गोलाकार आकृति रख दी। अब सिंपल है कि ये जो वर्ग है इसमें भी एक गोलाकार आकृति आपको रखनी पड़ेगी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। 17वें का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 18वें का देख लेते हैं जल्दी जल्दी। 18वें में क्या है, एम था, एम को उल्टा कर दिया है, ठीक है, एम का डब्ल्यू बना दिया। आर को अब जब आप उल्टा करोगे तो कौन सा आएगा, तो आर आपका इस तरीके से बन जाएगा, ऐसे करके उल्टा करोगे, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है, ओके। 19वां क्वेश्चन देखेंगे। 19 में किस तरीके से, कुछ इस तरीके से पैटर्न दिया गया है, ऐसे करके। अब इन्होंने क्या किया है कि इसको इस तरीके से घुमा दिया है, मतलब ये जो आकृति है इसको इधर की तरफ घुमा दिया, इधर की तरफ आप इसको घुमाओगे तो इस तरीके से इन्होंने दूसरे वाले पैटर्न में बना दिया है। अब इसको भी आपने क्या करना है, घुमाना है, तो घुमाओगे तो ये इधर आ जाएगा और ये वाली चीज़ इधर आ जाएंगी। तो ये देख लो आप किसमें, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो डी इज़ करेक्ट आंसर है। और 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वें क्वेश्चन में भी इन्होंने क्या है कि ये वाली आकृति को इस तरीके से घुमा दिया है। अब मान लो कोई चीज़ इस तरीके से है, ये फूल बने हुए हैं, ये ऐसे करके अब इन्होंने क्या है इसको घुमा दिया ऐसे करके, ये फूल इधर आ जाएंगे। अब सेम ये वाली आकृति आपको घुमानी है, तो ये जब आप ये घुमाओगे तो यहाँ पर ये बनेगा आपका इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ये ऐसे करके बन जाएगा और ये ऐसे करके, जो कि कहाँ है, ऑप्शन नंबर सॉरी यहाँ पर ये ऐसे नहीं आएगा, ऐसे करके आएगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला पार्ट इस तरीके से है। तो यहाँ पर आप देख लो ऑप्शन नंबर बी में इसका करेक्ट आंसर दिया गया है। 20 क्वेश्चन हमारे फाइनली हो चुके हैं। 21वां क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखते हैं। आप देखो यहाँ पर क्या करना है प्यारे बच्चों, आकृति को पूरा करना है, करना कुछ नहीं है। यहाँ पर कौन सी आकृति फिट बैठेगी वो पूछा है बस। तो ऑप्शन नंबर ए वाली आकृति यहाँ पर फिट बैठने वाली है, यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट फिट बैठने वाली है। 22वें में देखेंगे 22वें में कौन सी आकृति फिट बैठेगी, तो 22वें का ऑप्शन नंबर डी आकृति बिल्कुल इसमें फिट बैठने वाली है, यहाँ पर देखेंगे ये वाली, ओके। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 23वें में क्या है, यहाँ पर भी आपको फिट आकृति को फिट करना है,
तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कौन सी फिट बैठेगी, थोड़ा देख लेते हैं। ओके, तो ये वाली आकृति नहीं बैठेगी, ये भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, लेकिन डी यहाँ पर एकदम फिट बैठने वाली है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है इधर फिक्स हो जाएगा और ये वाला पार्ट इधर फिक्स हो जाएगा। ओके, 24वां देख लेते हैं। 24 में क्या है कि यहाँ पर कौन सी आकृति फिट बैठ सकती है, तो देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाली आकृति यहाँ पर एकदम फिट बैठेगी। ठीक है, यहाँ पर सॉरी, ये जो मतलब ये जो ऑप्शन है, ये जो दिए गए हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में ये आकृति एकदम फिट बैठेगी। थोड़ा क्वेश्चन को इन्होंने घुमा दिया गया कि ये वाली आकृति यहाँ पर कौन सी आकृति में फिट बैठ सकती है। तो कौन सी आकृति में फिट बैठ सकती है, तो ये वाली आकृति इस वाली आकृति में एकदम फिट बैठ सकती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देख लेते हैं 25 में का, आप देख लेते हैं 25 में इसको आपको पलटना है। एफ है, इस तरीके से बना के रखा है, ये तो 2 डॉट हैं। ठीक है, जब आप इसको पलटोगे, तो प्यारे बच्चों हम 25 नंबर पर क्वेश्चन कर रहे थे, थोड़ा फ़ोन बैक हो गया था इसलिए हम इसको फिर से कर रहे हैं। इसको आपको क्या करना है, एक्स और वाई पे पलटना है, इस तरीके से इधर की तरफ पलटना है बोला गया है। तो इसको आप पलटोगे तो इस तरीके से एफ बनेगा, इस तरीके से, और ये जो डॉट है इधर आ जाएंगे, जो कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी इज़ करेक्ट आंसर। 26 में 2005 को भी पलटना है, तो इसको आप जब आप पलटोगे तो किस तरीके से बनेगा देख लेते हैं। तो ये जो है आपके 5 तो सबसे पहले उल्टे हो जाएंगे इस तरीके से, और 0 0 और बचेगा हमारा कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 को जब उल्टा करोगे तो इस तरीके से बनेगा कुछ इस प्रकार। ओके, ये 2 हैं, ये 5, आपको ध्यान रखना। तो देख लो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 27 में देख लेते हैं जल्दी जल्दी। इसमें भी कुछ अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो इसको जब आप पलटोगे तो किस तरीके से आएगा, वो ही पूछा गया है, सेम चल रहा है और कुछ नहीं है। तो जे तो हमारा इधर आ जाएगा और ई इस तरीके से सीधा हो जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो, अब ये तो कई आकृतियों में दे रखा है। ई किस में दे रखा है, सीधा वाला इधर की तरफ, ई केवल इसी में दे रखा है, और जे भी इधर की तरफ दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी, हमको और कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। 28वां देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ये इधर आ जाएगा, बचेगा ये इस तरीके से रहेगा, और ये जो नीचे वाला जो पार्ट है, तो 28वां क्वेश्चन हम देख रहे थे। तो ये वाला जो चीज़ है इसमें भी आपको एक्स वाई पे पलटना है, इसको घुमाना है। तो जब आप इसको घुमाओगे तो ये वाला जो पार्ट है इस तरीके से आ जाएगा। ओके, और ये वाला जो चीज़ है इस तरीके से ही रहने वाला है, लेकिन ये जो चीज़ है इधर की तरफ आ जाएगी, ऐसे नीचे वाली। तो आप देख लो ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल आकृति बन गई है, तो बी इज़ करेक्ट आंसर है। 29 में देख लेते हैं। 29 में क्या है, थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ। इधर क्वेश्चन दिए गया है यहाँ से लेके यहाँ तक, और इधर ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा वो पूछा है। तो 29 का ऑप्शन नंबर ए आकृति बिल्कुल सही बैठने वाली, जब आप इसको खोल के देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 30वां देख लेते हैं। 30 में क्या है, कागज़ है, मतलब ये भी कागज़ था, इस तरीके से फोल्ड किया गया था, जैसे पहला किया है वैसे इसको करना है। तो जब हम इन चीज़ों को आप खोलते हो फाइनली जाके, तो सभी तरफ चारों कोनों में ये चीज़ आनी चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर ये 3 है, तो 3 इधर भी हैं, 3 इधर भी आएंगे, 3 इधर भी आएंगे, 3 इधर ही भी आएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसका। 31वां देख लेते हैं। 31 में कागज़ इस तरीके से फोल्ड किया, फिर इस तरीके से फोल्ड किया, फिर बीच में इस तरीके से छोटा सा काटा गया है, तो उसमें कौन सा आएगा वो पूछा है। जब आप इसको खोलोगे तो सभी तरीके से एक बीच में किस तरीके की आकृति बन जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दी गई है। तो डी इज़ करेक्ट आंसर है। 32वां क्वेश्चन देखेंगे। 32 में इस तरीके से एक त्रिभुज लिया था, उसको आधा फोल्ड किया, हाफ इधर की तरफ, फिर इसको और फोल्ड किया ऊपर से, और उसकी तरफ उसको इसके ऐसे इस प्रकार काटा गया है। ओके, तो जब आप इसको फाइनली खोल के देखोगे तो कौन सी आकृति फिट बैठेगी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आकृति एकदम फिट बैठने वाली है, क्योंकि ये जो चीज़ देख रहे हो ये पूरा हो जाएगा, इस तरीके से 2 बन जाएंगे बीच में। ओके, 33 देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं थोड़ा। इसमें कौन सी आकृति जोड़ के बनाई जा सकती है वो आपने बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाली आकृति एकदम फिट बैठने वाली है। ये वाला चीज़ इधर आ जाएगा, और ये वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, और ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, और ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा। ओके, 34 में देख लेते हैं। 34 में कौन सी आकृति इसको जोड़ के बनाई जा सकती है, ऑप्शन नंबर डी वाली आकृति जोड़ के बनाई जा सकती है। 35 में देख लेते हैं जल्दी जल्दी प्यारे बच्चों, लाइक कर देना वीडियो को अच्छा लग रहा हो तो। 35 में ऑप्शन नंबर बी वाली आकृति एकदम फिट यहाँ पर इस तरीके से बनाई जा सकती है, इन चीज़ों को जोड़ के यहाँ पर ये वाली आकृति बनाई जा सकती है। ओके, 36 देखेंगे। 36 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पर ये वाली आकृति एकदम पूरी तरह इसको जोड़ के बनाई जा सकती है। ओके, 4 क्वेश्चन और रह रहे हैं हमारे, क्योंकि 40 क्वेश्चन बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये जो आकृति यहाँ पर साइड में दे रखी है, यहाँ पर आकृति ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कहाँ पर ये आकृति छुपी हुई है वो आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी वाली में आकृति ये छुपी हुई है, बिल्कुल आप कहाँ मिलेगी आपको मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये जो आकृति आपको देखो बीच में ये वाला जो पार्ट है ये तो बीच में आ गया। ओके,
और ये वाला जो हिस्सा है वो इधर की तरफ ऐसे करके आ जाएगा। तो ये इस तरीके से बनने वाली है। 38 में भी आपको देखना है कि कौन सी आकृति छुपी हुई है, तो ऑप्शन नंबर सी में ये आकृति छुपी हुई है। ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा और ये वाला बीच में इधर आ जाएगा, सिंपल है। 39 में देखेंगे, 39 में कौन सी आकृति, ऑप्शन नंबर सी वाली आकृति हो जाएगी। ये वाली इस तरीके से दी गई है ना, ऐसे करके, और बीच में ये दे रखा है, तो सी वाली आकृति करेक्ट हो जाएगी। 40 में देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आकृति यहाँ पर छुपी है, ये वाली, ये जो 3 त्रिभुज हैं ये बीच में छुपे हुए हैं। तो ईजी है भाई, यही क्वेश्चन थे 40 क्वेश्चन जो नवोदय की परीक्षा में पक्का इस बार पूछे जाने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।